सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आ चुके हैं सवेरे सवेरे उठकर खाटू श्याम जी के मंदिर। और खाटू श्याम मंदिर की कहानी महाभारत से युद्ध से जुड़ी हुई है कि खाटू श्याम भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। और बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता था, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता थी कि 3 बाण से ओनली पूरा युद्ध खत्म कर देते महाभारत का। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो जो टीम हारेगी ना, वो उसी का साथ देते और उनको जिताते। तो महाभारत में जहां तक था कि फिर वो पांडव जीतने लगते तो और कौरव हारती, तो फिर वो अपोजिट टीम को जिता देते थे। इसलिए श्री कृष्ण जी को उनका सर दान में मांगना पड़ा और बर्बरीक ने श्री कृष्ण को खुशी खुशी अपने सर का दान दे दिया। पर उन्होंने अपनी एक इच्छा जताई थी कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध के मैदान के पास एक ऊंची पहाड़ी पे रख दिया था। इसी जगह को खाटू कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह भी वरदान दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा खाटू श्याम के नाम से होगी और वो किसी के भी किस्मत को बदल सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हारे हुए और निराश भक्त को खाटू श्याम जी सहारा देते हैं। और अब आ चुके हैं मंदिर परिसर में और पूरे रास्ते को हमने दिखाई दिया था और हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। मैं तो तीसरी बार आई हूँ और देखो भगवान ने चाहा खाटू श्याम जी तो हमेशा आते ही रहेंगे। और अब हम मंदिर में देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है कि भीड़ होते हुए भी किसी को परेशानी नहीं हो रही है। और मंदिर परिसर में हम आ चुके हैं और बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, खाटू श्याम जी की फोटो दिख रही है और लाइव भी चल रही है। बट अब मंदिर में हम लोग आगे आगे बढ़ रहे थे और जानते हो यहाँ एक कुंड भी है जहाँ से खाटू श्याम जी का एक सर निकला था, जहाँ खुदाई के दौरान सर निकला था ना। तो यहाँ के जो एक थे राजा रूप सिंह, उनके सपने में आया कि यहाँ पे मेरा सर दबा हुआ है, उसको श्याम जी ने दिया सपने में, वहां से निकालो। तो उस जहाँ से ये देखिए हम मंदिर के परिसर में आ चुके थे और दर्शन कर लिए। और हम आपको दर्शन नहीं करा पाए खाटू श्याम जी का, क्योंकि वहाँ फोन अलाउ नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, निराश होने की बात नहीं है। हम आपको उस जगह ले चलते हैं जहाँ हमारे खाटू श्याम जी का सर निकला था, इसको श्याम कुंड के नाम से कहा जाता है। वो मंदिर परिसर के थोड़े से आगे जाना पड़ेगा। और रूप सिंह को जब सपने में आया, श्याम जी ने भगवान ने सपने में आके बोले कि वहाँ एक शीश पड़ा हुआ है, उसको आप निकालो। फिर हम लोग चले आए और ये देखिए ढूंढते हुए हम पहुंच चुके हैं मंदिर। जैसे ही आप एंटर करोगे चिंताहरणी गायत्री माता के दर्शन होंगे। और इसमें काफी परिसर में बहुत सारे भगवान जी हैं और हम लोग भी चिंताहरणी गायत्री माता के का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और कहा जाता है इसका जल बहुत ही पवित्र है। जब सिर निकाला गया ना तो ऑटोमेटिक यहाँ से उस दिन से जल निकलता रहता है। पहले तो लोग यहाँ स्नान करते थे, बट अभी स्नान करना बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी बहुत कम रह गया है। तो चलिए आपको भी श्याम कुंड का दर्शन कराते हैं। और इसका जल बहुत ही चमत्कारी होता है। कहता है कितनी भी पुरानी बीमारी हो, इसका स्पर्श करते ही आपके बीमारी छू मंतर हो जाती है। और देखिए अब तो जल का स्तर बहुत ही कम रख दिया गया है। तो सब लोग भक्त जा रहे हैं और यही कुंड है इसको जहाँ खाटू श्याम जी का सर निकला था। और देखिए सब लोग अब दर्शन करते हुए और इधर से जाते हैं और दूसरी तरफ से सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं और आप भी दर्शन कीजिए और बोलिए हारे के सहारे खाटू श्याम जी की जय। और हमारे बच्चे भी जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे आ रही हूँ उनके। और देख सकते हो आगे भी खाटू श्याम जी की बहुत सारी मंदिरें बनी हुई है। और सब लोग अब देखिए कुंड की ओर जाइए और आप लोग भी दर्शन कीजिए। बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी कुंड है। यहाँ आना सबके बस की बात नहीं है। जब जब जिस पर भगवान की कृपा होती है वो हमेशा आते हैं, वरना चाह कर भी लाख चाहे कोई, बिन बुलावे यहाँ कोई नहीं आ पाता है। तो हम तो बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझ रहे थे कि हमें आज इस कुंड में भी जा रहे हैं, क्योंकि मैं इससे पहले 2 बार आई थी, मुझे कुंड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन इस बार भगवान की कृपा हुई जो हमने इस कुंड का भी दर्शन कर लिया और इसके जल को भी स्पर्श किया। और हमने सोचा कि चलो तो इसके बारे में आप लोग को भी बताते हो कि कभी भी आप लोग आओ तो इसके दर्शन जरूर करना। आज के लिए इतना ही। अब